सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय के लिए यह क्लास चल रही थी और इसमें जो प्रथम टॉपिक चल रहा था वह था संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब आगे भी इसमें दिया गया है कुछ और उसके बारे में देखते हैं। सहिता संज्ञा और सहिता संज्ञा का सूत्र है परसन्निकर्ष सहिता। अर्थात परसन्निकर्ष सहिता का मतलब क्या होता है कि सहिता संज्ञा किसकी होती है, जो आपकी जो परसन्निकर्ष सहिता, इसका अर्थ है कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को हम क्या कहते हैं, सहिता संज्ञा कहते हैं। परसन्निकर्ष सहिता का संज्ञा परसन्निकर्ष सूत्र से किसकी संज्ञा होती है, सहिता संज्ञा होती है। किनकी होती है, वर्णों की अत्यधिक निकटता को सहिता संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों की अत्यधिक निकटता को सहिता संज्ञा कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब दो वर्णों के बीच में कोई अन्य स्वर या व्यंजन ना हो तो उन दोनों वर्णों की जो निकटता होती है उसको हम क्या कहते हैं, सहिता संज्ञा कहते हैं। तो सहिता का हम सामान्य भावार्थ यही निकालते हैं कि जब दो वर्ण हैं, एक वर्ण आपका कोई भी हो, इधर आपका वर्ण हो, जब इन दोनों वर्णों की निकटता आ जाती है, समीपता आ जाती है, तो वहाँ पर सहिता संज्ञा होती है। तो सहिता का हम भावार्थ यही ले सकते हैं कि समीपता, किनकी समीपता होती है, वर्णों की। तो सहिता संज्ञा का जो सूत्र है वो है परसन्निकर्ष सहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक जो निकटता है उसमें को क्या कहते हैं हम, वहां पर जो है सहिता संज्ञा होगी। वर्णों की अत्यधिक निकटता जहां पर होगी वहां पर हम कौन सी संज्ञा करेंगे, सहिता संज्ञा करेंगे। यह सहिता संज्ञा एक पद में हो सकती है, एक समास में हो सकती है, धातु में भी हो सकती है, संधि में भी हो सकती है और उपसर्ग के योग में भी यह सहिता संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से सहिता संज्ञा क्या है, वर्णों की अत्यधिक निकटता जहाँ पर दर्शाई गई हो या हो वहाँ पर सहिता संज्ञा होती है। तो इसका सूत्र है परसन्निकर्ष सहिता। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि परसन्निकर्ष का संज्ञा, परसन्निकर्ष सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है। ऑप्शन में देगा सहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा, प्रग्रह संज्ञा। आपको बताना है कि परसन्निकर्ष जब वर्णों की अत्यधिक निकटता होती है वहां पर सहिता संज्ञा होती है। तो सहिता संज्ञा जो है एक पद में हो सकती है, समास में होती है, धातु में हो सकती है, संधि में भी होती है और उपसर्ग के योग में सहिता संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है रमेश दिया है, संधि विच्छेद करेंगे रमा प्लस ईस, तो यहाँ पर जब इसका जो आकार इकार मिलकर के क्या होगा, रमेश होगा। तो जो आकार इकार की वर्णों की जो अत्यधिक निकटता हुई उस हिसाब से यहाँ पर सहिता संज्ञा हुई। तो सहिता संज्ञा अर्थात निकटता की संज्ञा, वर्णों की अत्यधिक निकटता जहाँ पर दर्शाई गई हो और वो वहां पर क्या होती है, सहिता संज्ञा होती है। आगे है आगे जो दिया गया है वह है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा क्या है, संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अनंतरा संयोगी अजीवीर विभता हल संयोग संज्ञा इश्यू। संयोग संज्ञा है, संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है, हलो अनंतरा संयोगी, यानी हल अनंतरा संयोगी। हलों के अंतरा बीच में क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। यानी जहां पर
हल हों। अर्थात इसका मतलब क्या है, और इसकी जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है, संस्कृत में लिखी गई है कि अजि वीर व्यव हिता हल संयोगी संज्ञा इशु। तो हल के संयोग में क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। यानी भावार्थ यही है कि अचों के व्यवधान से रहित हलों की संज्ञा होती है। अच माने स्वर, तो अच माने स्वर, स्वरों के व्यवधान रहित, अर्थात वहां पर अच नहीं होने चाहिए, वहां पर स्वर नहीं होने चाहिए, वहां पर सिर्फ क्या होना चाहिए, आपके व्यंजन ही व्यंजन हो। और वो भी कैसे, हल व्यंजन, हल अनंतरा, यानी बिल्कुल भी स्वर नहीं होने चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है ब्रजस, जैसे उदाहरण में दिया गया है भ्रसज, तो उदाहरण में भ्रसज दिया है, तो भ्रसज में आप गौर से देखिएगा, जब इसका हम एक एक वर्ण को हटाएंगे तो भा अलग हटेगा, उसमें से ये आधा ऋषि है ये अलग हटेगा, और आधा सा आधा जा। तो इसके अनंतरा, यानी अनंतरा माने मध्य में, यानी इनके जो दो हल हैं या व्यंजन हैं, उनके बीच में क्या है कि कोई भी अच नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी, संयोग संज्ञा होगी। संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है, हलो अनंतरा संयोग है, यानी हलों के अनंतरा माने बीच में क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। यानी आपका यह अजि वीर व्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्यात्, अर्थात यहाँ पर अचों के व्यवधान से रहित हलों की संज्ञा होती है। यहाँ पर सूत्र दिया है, जहाँ पर हल ही हल हो, यानी व्यंजन ही व्यंजन हो और हलंत वाले हो, और वहां पर क्या है, कोई स्वर नहीं होना चाहिए, अच नहीं होना चाहिए, वहां पर संयोग संज्ञा होती है। आगे है पद संज्ञा। पद संज्ञा किन किन से बनती है, इसका सूत्र है सुप्ति गंतम पदम। सुप्ति गंतम पदम, इसका मतलब है कि सुप तिगंत पदम, जिस आपके जो है सुप, जहां पर सुप और तिगंत जो है प्रत्यय लगते हों, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, पदम, पद संज्ञा होगी। अर्थात पद किन से बनेंगे, जहां पर सुप और तिगंत वाले जितने भी पद बनेंगे वहां पर क्या होगी, पद संज्ञा निर्धारित की गई है। जहां पर सुप और तिगंत प्रत्ययों से युक्त जो पद बनेंगे वो पद संज्ञा होंगी। सुबंत तिगंत च पद संज्ञा, जहां पर सुबंत प्रत्यय और तिगंत च प्रत्यय लगेंगे, लगते हैं, वहां पर पद संज्ञा बनती है। जैसे राम में सु और जस, अम और सस, इस प्रकार से जब राम शब्द में हम शुभ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उन प्रत्ययों को लगाने के बाद जो संज्ञा बनती है वो पद संज्ञा होती है। इसी प्रकार से तीते अंती जो धातुओं में तिगंत, तिगंत जो प्रत्यय लगते हैं उसमें जो पद बनता है इन प्रत्ययों को लगाने के बाद, तो वहां पर जो है पद संज्ञा होती है। तो पद संज्ञा सूत्र क्या है, शुप शुप तिगंत पदम, शुप तिगंत पदम, अर्थात सुबंत तिगंत च पदम संज्ञा। आगे है प्रग्रह संज्ञा। प्रग्रह संज्ञा किनकी होती है, इनका जो सूत्र है वो दिया गया है, ई दू दे द्विवचनम प्रग्रयम, ई दू दे द्विवचनम प्रग्रयम, अर्थात इसका द्विवचन में आएगा, चाहे वो इकार उकार और एकार, द्विवचन व्यक्ति में जब आता है तो वहां पर जो है प्रग्रह संज्ञा होती है। एक बार फिर समझ लीजिए कि जो प्रग्रह संज्ञा है का सूत्र है वो है ई दू द्वे, ई दू दे द्विवचनम प्रग्रहम। इसका अर्थ है कि जब द्विवचन विभक्तियों में इकार और उकार और एकार का कोई भी पद या शब्द आता है तो ऐसे पद शब्द की प्रग्रह संज्ञा होगी। क्या होगी, प्रग्रह संज्ञा होगी। जैसे राम है रामो, आपका जैसे कि आपको नदी के
नदी के जब हम रूप चलाते हैं तो वहाँ पर यदि द्विवचन में यदि इकार आता है ना? यदि उकार आता है और एकार आता है, वहाँ प्रग्रह संज्ञा होगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये संज्ञा प्रकरण जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी हद तक आपका संपूर्ण हो चुका है और अब हम अगली क्लास में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी छात्र आरपीएससी संस्कृत संस्कृत विषय से सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है वो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी छात्र या छात्राएं संस्कृत सीखना चाहती हैं या संस्कृत समझना चाहती हैं, संस्कृत का ज्ञान लेना चाहती हैं, वो भी इस क्लास को देख सकता है। क्योंकि यहाँ पर शुरू से पहले थ्योरी पढ़ाई जा रही है, थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके बाद में जब ये संज्ञा प्रकरण टॉपिक यदि कुछ और छूट गया है तो उनके हम क्वेश्चनों के माध्यम से यानी वन लाइनर प्रश्न आएंगे और वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से आपको क्या है कि पूरा संज्ञा प्रकरण टॉपिक जो आरपीएससी संस्कृत सेकंड ग्रेड विषय में जो दिया गया है ना, उसमें जो दिया गया है सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय में जो आपका सिलेबस दिया गया है 2026 में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी जो है थ्योरी की क्लास कराई जा रही है। और जितना भी जो भी छात्र इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट कोई भी अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पिछली कक्षाओं भी आपकी संज्ञा प्रकरण टॉपिक पर आधारित काफ़ी वीडियो डल चुकी हैं। जो भी विद्यार्थी संज्ञा प्रकरण को अच्छी तरह से समझना चाहता है वो शुरुआत से हमारी सभी वीडियो को देख सकता है और इसके नोट्स बना करके और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकता है। आप याद रखिएगा कि जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक जो है आपकी तैयारी आपकी परिपूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि ये संस्कृत विषय ऐसा ही है कि जब तक हम इसको अच्छी तरह से श्रवण नहीं करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब तक हम इसका लिखेंगे नहीं, इसका बार बार लिख करके अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें क्या है कि ये संस्कृत याद नहीं होती है, उसका अभ्यास करना जरूरी है। तो सभी से मेरा एक आग्रह है कि जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से तैयारी कर रहा है और वह चाहता है कि इस बार मेरा संस्कृत विषय में सिलेक्शन हो, तो मेरे जो भी बनाए हुए जो नोट्स हैं, जो भी सूत्र हैं, उनको आप लिखें और लिख करके जो मैंने उसकी व्याख्या की है, उन व्याख्याओं को सुन करके और उनके आगे व्याख्या थोड़ी-थोड़ी समझते हुए करते चलें। तो यदि खुद के बनाए हुए हाथों से नोट्स आप यदि बनाएँगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और इससे बढ़िया और मैं अपनी क्लास में सुधार करने की कोशिश करूँगा। जो भी यदि आपको कमी लग रही है वो कमेंट में आप पूरा लिख सकते हैं और मैं अच्छे से आपको यहाँ पर समझाने की बहुत कोशिश करूँगा। संज्ञा प्रकरण हमारा टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद में मैं आपके लिए क्वेश्चनों की क्लास लाने वाला हूँ जो कि वन लाइनर होंगे, उसमें सारा क्लियर दोबारा से रिपीट हो जाएगा।